दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, बजट 2022 की डेट बिल्कुल करीब आती चली जा रही है। 1 February 2022 को हमारा इस साल का बजट 2022 का बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी पेश करेगी। इसके रिलेटेड कई अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसमें से इम्पोर्टेंट अपडेट जो वायरल हो रही है वह है हमारी गवर्नमेंट की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फ़ी को लेकर इस कई कन्फ्यूजन भी पाई जा रही है कि आखिर ये क्या फ़ीस है, क्या ये लेट फ़ी है जो हम डिले होने पे भरते हैं, ड्यू डेट के बाद जो लेट फ़ी भरी जाती है वो फ़ी है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि टू समराइज देयर आर न्यूमरस इंस्टेंस वेयर एन इनकम टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड बट नो टैक्स is paid the government's treasury. Every return filed incur administrative costs such as acceptance, processing, communication, updating and so on, and the income tax department does all of these without collecting a single rupee from the taxpayer. To address this, the government may plan to introduce the concept of return filing fee in the budget 2022 with a minimum filing fee of rupees 1000 for individual taxpayer and 5000 to 10000 for firms and companies. As a result, the government may be able to generate a consistent revenue stream of around 3000 crores. This will also be used as a tool to ensure quality data and return by the department, as unnecessary return filing will be reduced once the return filing fee concept is implemented. कहना है कि ये जो रिटर्न फाइल की जाती है तो इसमें जो इनको कॉस्ट इनकर्ड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है, जैसे एक्सेप्टेंस से लेके प्रोसेसिंग करने से लेकर कम्युनिकेशन और अपडेटिंग एंड सो ऑन, इस तरह से जो कई एक्सपेंसेस होते हैं तो वो कह रहे हैं एक्सपेंस इनकर किए जाते हैं और इसके लिए 1 रुपया भी गवर्नमेंट नहीं लेती है। इसलिए चाह रहे कि कुछ जो फ़ी कलेक्ट किया जाए रिटर्न फाइलिंग फ़ी के नाम पे, ताकि गवर्नमेंट का ये जो कॉस्ट कवर हो जाए। अब ये कैसा होगा आप समझ लीजिए कि हमारे जो आरओसी के रिटर्न्स होते हैं, रिटर्न जो कहते हैं, जो फॉर्म्स हम भरते हैं आरओसी के, तो उसमें भी हमको कई 300 रुपये, कई 400 रुपये, अलग अलग फॉर्म के अलग अलग पेमेंट होते, और उसके बाद ड्यू डेट के बाद एडिशनल लेट फी भी भरनी होती है। उसी तरह से ये चाह रहे हैं कि यहाँ भी हम कुछ ये कॉन्सेप्ट लेके आए ताकि हमारा जो खर्चा है वो पूरा हो सके। ये बता रहे कि इंडिविजुअल के लिए ये 1000 रुपीज़ देंगे, ये इंडिविजुअल के लिए होगा, और दूसरा जो है 5000 टू 10000 ये है हमारे फर्म्स की रिटर्न्स के लिए और कंपनीज की रिटर्न्स के लिए। तो ये क्या वो पेमेंट करनी होगी ये तो बजट में पता चलेगा। हो सकता है इससे भी कुछ कम हो, लेकिन जो खबर मिल रही है, जो वायरल हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इस तरह से है कि 1000 जो इंडिविजुअल के लिए होगी, 1000 से 10000 जो है हमारे फर्म्स और कंपनीज के लिए होंगी। तो दोस्तों, ये जो बताया जा रहा है ये रिटर्न फाइलिंग फ़ी होगी। ये रिटर्न फाइलिंग फ़ी होगी, ये उस वक्त लगाई जाएगी जब टैक्स पेयर ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं, है ना। बिफोर ड्यू डेट ये रिटर्न फाइलिंग होती है तो उनको ये फीस भरनी होगी, जो भी ये डिसाइड करेंगे। जो आफ्टर ड्यू डेट होती है उसके लिए जो लेट फी होती थी, जो पहले लग रही थी 1000 रुपीज़ अप टू 5 लाख टोटल इनकम पर, और अगर टोटल इनकम हमारी 5 लाख से ऊपर हो तो 5000 रुपीज़। तो इस तरह की जो लेट फी है, ये लेट फी भी लगेगी अगर ड्यू डेट के बाद हो, और ड्यू डेट के पहले अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको उसकी जो रिटर्न फाइलिंग फी जो डिक्लेयर करने वाले हैं तो लेट फी भी लगेगी, और जो रिटर्न फाइलिंग फ़ी जो गवर्नमेंट लगाई जाएगी
तो ये एक बड़ा अपडेट होगा। आप इस शॉर्ट में समझ लीजिए इस तरह से कि अगर ड्यू डेट के पहले हम रिटर्न फाइल करेंगे तो जो रिटर्न फाइलिंग फ़ी है वो लगाई जाएगी, और ड्यू डेट के बाद करेंगे तो ये तो लगेगी रिटर्न फाइलिंग फ़ी, प्लस एडिशन में जो हमारी लेट फ़ी है जो मैंने ऊपर बताई 1000 to 5 लाख रुपीज़ ऑफ टोटल इनकम, और जो 5 लाख के ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम है तो 5000 रुपीज़ लगेगी। तो दोस्तों इस तरह से ये जो अपडेट निकलते आ रही है एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्रोफेशनल्स के लिए। कई रिटर्न्स जो है जो नील रिटर्न हुआ करती थी तो उनके लिए भी अगर ये लिए भी रिटर्न फाइलिंग फी इस तरह से अगर 1000 रुपये लगेगी तो कई प्रोफेशनल के जो 2-3 हज़ार रुपये फी पेमेंट लेते हैं तो एक एडिशनल बर्डन हो जाएगा क्लाइंट पर भी और प्रोफेशनल के लिए भी। तो आप बताइए कि किस तरह से ये रिटर्न फाइलिंग फ़ी लगाना सही है कि ये जो रिटर्न फाइलिंग फ़ी लगाई जा रही है। तो दोस्तों ये एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा प्रोफेशनल्स के लिए भी और टैक्स पेयर्स के लिए भी। ये बता रहे कि 3000 करोड़ इनके जनरेट हो जाएंगे। ये शायद 4200 करोड़ जो न्यू पोर्टल बनाने के लिए उन्हें खर्च किया है टैक्स पेयर से शायद रिकवर करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है कि हो सकता है कि जो बजट में देखने मिले, हो सकता है ये 1000 रुपये ना हो, 500 रुपये क्यों ना हो इंडिविजुअल के लिए, लेकिन ये एक अमाउंट होगी जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए एडिशनल बर्डन क्रिएट करेगी। तो दोस्तों कई और अपडेट्स है, एक्सपेंडिचर टैक्स भी लाने की कुछ बात चल रही है। ये एक्सपेंडिचर टैक्स क्या है तो ये हम आने वाली वीडियो में भी देखेंगे, और भी कई चेंजेस जो होने वाले हैं बजट से रिलेटेड वो भी शेयर किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।